हेलो दोस्तों, मैं आज आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं जो फंक्शन इन रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग में यूज होते हैं। मतलब उनका फंक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, नए ऑफस्प्रिंग फॉर्म करना इनका फंक्शन होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इमैच्योर होती है। इमैच्योर कब होती है? ड्यूरिंग द बर्थ एंड टिल द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक यह इमैच्योर होती है। और जब फीमेल मैच्योरिटी में जाती है या प्यूबर्टी में जाती है तो उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब यह सिस्टम अब क्या हुए है? मैच्योर हुए। फ्रेंड, मैं आज आपको इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स एंड वजाइना। ये 5 ऑर्गन जो है ये इंटरनल ऑर्गन है। मतलब ये हम बाहर से नहीं देख सकते। जो ऑर्गन हम बाहर से देख सकते हैं उन्हें एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कहते हैं। ये इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है जिनमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ओवरी से। अब ये ओवरी जो होते हैं, ओवरी यह आलमंड शेप ऑर्गन है। आलमंड शेप होता है। यहाँ ये ओवरी देखो जो यूटेरस से अटैच है। यूटेरस है, यहाँ ओवरी अटैच है। ये देखिए ओवरी। ओके, आलमंड शेप होता है। 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ जो होती है वो 3 सेंटीमीटर में होती है। 1.5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ होती है और 1 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है एग फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ द एग, और साथ ही साथ जो हार्मोन नेसेसरी है फॉर द रिप्रोडक्शन उनको फॉर्म करना भी ओवरी का फंक्शन होता है। कौन से हार्मोन ये फॉर्म करती है? जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है, एक्टिविन है, इनहिबिन है। ये पूरे के पूरे जो हार्मोन है ना, 5 हार्मोन्स, ये फॉर्म करती है विद द हेल्प ऑफ क्या? ओवरी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन है जो ओवा फॉर्म करता है। ओवा मतलब क्या? एग फॉर्मेशन का काम करता है। नेक्स्ट जो ऑर्गन है दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रही है ना ये ट्यूब, डक्ट, ये होती है फैलोपियन ट्यूब। इट इज द पेयर। पेयर में होती है, मतलब 2 होती है। जैसे ओवरी 2 होती है ना, वैसे ही फैलोपियन ट्यूब भी 2 होती है। हॉरिजॉन्टल होती है ऑन आइदर साइड ऑफ द यूटेरस। यूटेरस के दोनों साइड में होती है। एक एंड जो होता है उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें फिम्बरी कहा जाता है, और एक एंड जो ओपन होता है वह यूटेरस में ओपन होता है। ये फिम्बरी का फंक्शन क्या होता है? यह जो ओवा फॉर्म हो रहा है ना, एग फॉर्म हो रहा है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन एग रिलीज हो जाता है ओवरी से। वो रिलीज होने के बाद में ये जो फैलोपियन ट्यूब के फिम्बरी होते हैं, ये फिम्बरी उन्हें कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करके वो क्या करते हैं? इस ट्यूब से पास आउट हो जाता है वह ये एग। एक्चुअल में ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इट इज द मेन साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर। जहां फर्टिलाइजेशन होता है ऐसी ये मेन साइट होती है। ये जो फैलोपियन ट्यूब है इनके 3 रीजन्स होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, और थर्ड जो रीजन है इस्थमस। इनफंडिबुलम कौन सा रीजन है? ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है ना, जिन्हें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते, प्रोसेसेस होते, फिम्बरी होते, ये इनफंडिबुलम का पार्ट है। इनफंडिबुलम जो यहाँ से एग फॉर्म हो रहा है ओवरी से, उन्हें रिसीव करने का काम करते। बाकी की जो ट्यूब होती है उस ट्यूब को एम्प्यूला कहा जाता है। ये मिडल लॉन्ग स्ट्रेट पार्ट होता है। इट इज नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग में होता है। लॉन्ग कितना होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर में। और लास्ट का जो पार्ट है जो ओपन होता है, कहा? यूटेरस में ओपन होता है, उस पार्ट को इस्थमस कहा जाता है। फंक्शन क्या है फैलोपियन ट्यूब का? फैलोपियन ट्यूब कैरी द रिलीज्ड एग। रिलीज हुआ जो एग है उसे कैरी करने का काम करती है टिल द यूटेरस। यूटेरस तक लेके जाने का काम करती है। एम्प्यूला क्या करता है? मैंने अभी आपको बताया, एम्प्यूला प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। जो ओवम रिलीज हुआ है, अगर उसे यहाँ से स्पर्म आकर के उनका मिलन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कहा? एम्प्यूला में। एम्प्यूला इट इज द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये हुई फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द यूटेरस। ये पियर शेप जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, पियर शेप स्ट्रक्चर, ये है यूटेरस।
ये इसको कॉमनली उम्ब कहा जाता है, उम्ब या हम हिंदी में इसे कहते हैं कोख, जिसे हम कहते हैं कोख। तो ये हॉलो मस्कुलर पार्ट होता है, पियर शेप में होता है और लोकेटेड अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे साइड होता है, अबव ऊपर के साइड में होता है। इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 5 सेंटीमीटर में ब्रॉड होता है और 2.5 सेंटीमीटर में थिक होता है। इसके अंदर जो यूटेराइन वॉल होती है ना, इसकी थिकनेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ड्यूरिंग द मेनिस्ट्रुएशन, पूरे मेनिस्ट्रुएशन साइकिल में इसकी जो थिकनेस है वो पूरी डिफरेंट डिफरेंट आती है। देन इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ये रिसीव करता है ओवम को, अगर फर्टिलाइज हुआ है तो उसे इम्प्लांट करने का काम करता है, या फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो इसे मेनिस्ट्रुएशन थ्रू, और साथ ही साथ ये इसका इपिथेलियर लेयर जो होता है वो मेनिस्ट्रुएशन थ्रू पास हो जाता है। और क्या फंक्शन है, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन और पार्चुरेशन में भी यूरेटर्स का फंक्शन होता है। ये जो यूरेटर होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो डोम शेप पार्ट है ना, ये डोम शेप स्ट्रक्चर को फंडस कहा जाता है। नॉर्मली इम्प्लांटेशन इस रीजन में होता है। ये बाकी का जो पार्ट है ये है बॉडी, ये पूरी है बॉडी, और यहाँ ये नीचे दिखाई दे रहा है ना ये ट्यूब, ये है सर्विक्स। ओके, सर्विक्स, ये पूरा पार्ट किसका है, यूटेरस का। फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ये 3 रीजन होते हैं। देन मैंने आपको इसके फंक्शन बता दिए। देन नेक्स्ट है वजाइना। सर्विक्स मैंने आपको बताया, सर्विक्स क्या करता है, सर्विक्स यह नैरो नेक की जैसा स्ट्रक्चर है, नेक लाइक स्ट्रक्चर, 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, और इसके 2 ओपनिंग होती है। एक जो ओपनिंग होती है वो यूटेरस के साइड में होती है, एक ओपनिंग जो होती है वो वजाइना के साइड में होती है। ओके, और ये क्या करता है, ये म्यूकस फॉर्मेशन का काम करता है, जिससे ये वजाइना म्यूकस लेयर फॉर्म करता है। ओके, म्यूकस फॉर्मेशन का इसका काम है। देन नेक्स्ट है वजाइना। वजाइना, ये लास्ट वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये इसे हम वजाइना कहते हैं। इट इज ट्यूबुलर फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, फीमेल का यह कॉपुलेटरी ऑर्गन है। 7 to 9 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और बिटवीन होता है किसके, सर्विक्स और वेस्टिब्यूल के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है, सर्विक और वेस्टिब्यूल के बीच में वजाइना का पार्ट होता है। यहाँ इसका खुद का म्यूकस फॉर्म नहीं करता है, ये कोई भी सब्सटेंस सीक्रेट नहीं करता है, लेकिन यहाँ म्यूकस आता कहाँ से, ये सर्विक्स रीजन से सीक्रेट होकर के यहाँ म्यूकस आ जाता है, और इसमें ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन को। ओके, देन इसका जो फंक्शन होता है, वजाइना का फंक्शन क्या है, एक्ट एज पैसेज फॉर द मेनिस्ट्रियल फ्लो। मेनिस्ट्रियल फ्लो जो हो रहा है उसको पास करने का फंक्शन करता है, और साथ ही साथ बर्थ कैनल ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के टाइम बर्थ कैनल बोल के यह रोल करता है। ये हुए 5 पार्ट ऑफ द इंटरनल जेनाइटल सिस्टम। देन नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनाइटल सिस्टम, मतलब जिस जेनाइटेलिया को हम बाहर से देख सकते हैं उन्हें एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट कहा जाता है। उसमें क्या क्या आता है, वेस्टिब्यूल, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, लैबिया मेजोरा और मॉन्स प्यूबिस, और इसके साथ साथ ब्रेस्ट भी आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से, दैट इज द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल यह सेंटर में होता है, या सेंटर में होता है, ये ओपन कर रखा है, वो बंद होता है, क्लोज होता है। ओके, इट इज मेडियन वर्टिकल डिप्रेशन, वर्टिकल डिप्रेशन ऊपर की ओर आया होता है, ऑफ द वाल्वा एनक्लोजिंग द यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग, जिसमें यूरेथ्रल और वजाइनल ओपनिंग होती है। यहाँ वजाइना की ओपनिंग है, देखिए ये वजाइना की ओपनिंग है और ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है। यहाँ यूरेथ्रा की ओपनिंग, वजाइना की ओपनिंग, इनको एनक्लोज करके कौन रखता है, वेस्टिब्यूल रखता है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज द लैबियम माइनोरा, ये वाला, ये वाला। जब वेस्टिब्यूल ओपन होता है तो ये थिन पाल्प होता है। These are another pair of thin fold, ये thin fold होता है inner to the labia majora, labia majora के अंदर होता है। ये वाला labia majora है बाहर की ओर, और ये वाला अंदर है labia minora। और ये क्या करता है, ये क्लोज करके रखता है किने, ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा को और ओपनिंग ऑफ द वजाइना को। देन नेक्स्ट है दैट इज द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस स्मॉल कोनिकल एंड सेंसिटिव projection lying at the anterior end of the labia minora,
लेबियम माइनोरा के एंटीरियर एंड में ऊपर वाले साइड में होता है क्लाइटोरिस। ओके, सेंसिटिव पार्ट है, प्रोजेक्शन है, और इट हैज पेयर ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू का पेयर इसमें होता है। और ये क्या करता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा विच इज होमोलॉगस टू द पेनिस, ये होमोलॉगस टू द पेनिस को होता है क्या, क्लाइटोरिस। ओके, देन नेक्स्ट दैट इज द लेबियम मेजोरा, ये है बाहर की ओर लेबिया, ये जो दिखाई दे रहा है ना ये शेप, ये वाला शेप है लेबिया मेजोरा। दीज आर पेयर ऑफ फ्लेशी फोल्ड होते हैं ऑफ द स्किन फॉर्मिंग बाउंड्री ऑफ द वोल्वा, वोल्वा की बाउंड्री ऑफ फॉर्म करता है। ये एक्सटर्नल जेनाइटालिया का वर्ड है, अनदर वर्ड जिसे वोल्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, वोल्वा। ओके, वोल्वा, ये वोल्वा की बाहर की साइड है, बाहर की बाउंड्री फॉर्म करता है। दे आर होमोलॉगस टू द स्क्रोटम, स्क्रोटम को क्या करता है, ये होमोलॉगस होता है। मेल के अंदर जो स्क्रोटम होता है उनको यह होमोलॉगस होता है। दे सराउंड एंड प्रोटेक्ट द अदर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये क्या करता है, सराउंड करता है और प्रोटेक्ट करता है, जो अंदर के पार्ट होते हैं ना उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इनक्लूड्स द यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग, ये यूरेथ्रल और वजाइनल ओपनिंग है ना, इनको वेस्टिब्यूल के अंदर क्लोज करके रखने का काम करता है ये लेबिया मेजोरा। देन लास्ट पार्ट दैट इज द मॉन्स प्यूबिस। ओके, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, इट इज फ्लैशी इलेवेशन, ये इसके बाहर के साइड है, फ्लैशी इलेवेशन होता है अबाउ द लेबियल मेजोरा, लेबियल मेजोरा के बाहर ये डॉटेड जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये मॉन्स प्यूबिस होता है। द मॉन्स प्यूबिस एंड आउटर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा शोज व्हाट, प्यूबिक हेयर, जहां प्यूबिक हेयर दिखाई देते हैं ना वो पूरा पार्ट होता है मॉन्स प्यूबिस का। ओके, ये यहाँ से इतना जो है वो एक्सटर्नल जेनाइटालिया का पार्ट है, इसके नीचे होता है एनस, एनल ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम।